नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 23,868 पर ओपनिंग यानी कि बहुत बड़े गैप डाउन के साथ सोमवार को ओपनिंग हुई। कहाँ 24,000 साहब, 24,000 छोड़िए, 23,868 का ओपन हुआ। और उसके बाद नीचे को गए तो कहाँ तक गए, 23,697, 23,697 पर लो। और उसके बाद वहाँ से एक रिकवरी आई और क्लोजिंग हमने 24,000 के ऊपर ज़रूर देने में कामयाबी प्राप्त की है। आज अगर बात करें तो बैंक्स दिक्कत में थे ही। और आज अगर कुछ ठीक ठाक कर रहे थे, जो लास्ट में जो एक अपसाइड का मूव आया वो आया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कारण और कुछ आईटी कंपनी जैसे इन्फोसिस के कारण। वो आज अपसाइड का जो मूव, जो रिकवरी मोड जो आया, वो आपको देखने को प्राप्त हुआ है। अब लेवल्स पे तो, आज के लेवल्स पे तो क्या ही बात करूंगा, आप कल के लेवल्स पे ही बात करेंगे। लेकिन ज़रा एक बार को ये देख लेते हैं कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं। आप चार्ट पे देखिए, 24,028 पर क्लोजिंग होती हुई आपको दिखाई पड़ रही है 24,028 पर। और कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है। इतने बड़े गैप डाउन के बाद क्या करना था? क्या शॉर्ट और बनता है? नहीं। बिल्कुल क्लियर बात बोली गई थी कि भाई शॉर्ट ऐसे नहीं बनता, किसी बाउंस पे ही सेल किया जाता है। और आज इतना बड़ा गैप डाउन था कि वहाँ से शॉर्ट करना समझदारी तो बिल्कुल भी नहीं था। और अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 50 में आज 42 इन डिक्लाइंस एंड ओनली 8 इन एडवांसेस। अब 8 एडवांसेस की जब बात करें तो आपको विप्रो, रिलायंस, अपोलो हॉस्पिटल्स, इन्फी, एचसीएल टेक, सन फार्मा, सिप्ला, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स मिल जाएंगे। और जब हम देखते हैं टॉप 5 इंडेक्स मूवर्स अपवर्ड्स कौन कौन से थे जो ऊपर को लेके जा रहे थे, तो उनमें आपको प्रमुख नाम मिलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस, विप्रो, अपोलो हॉस्पिटल्स और एचसीएल टेक। अब साहब आईटी कंपनीज का भी अच्छा खासा वेटेज होता है, रिलायंस का तो खासम खास वेटेज है ही। लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम है साहब, ऐसा क्या हो रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है वही बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर जो पूरे का पूरा लाल में ही घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप इंडेक्स मूवर डाउनवर्ड में देखोगे तो आपको दोनों बड़े बैंक, दोनों नहीं तीनों बड़े बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीनों ही बड़े बैंक आपको ड्रैगर्स में, मार्केट ड्रैगर्स में दिखेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा और लार्सन टूब्रो भी उन्हीं के साथ ड्रैग ही कर रहे थे मार्केट को। ज़रा बैंक निफ्टी की भी कर लेते हैं बात। जब बैंक निफ्टी पर चलते हैं तो निफ्टी बैंक जो हमारे लेवल्स थे वो तो अब छोड़िए, इनमें तो कुछ रखा ही नहीं, कोई बात करने का कुछ वो है ही नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि एक अच्छी खासी विक गैप डाउन ओपन हुए और उसके बहुत नीचे तक गए, 55,270 तक लगा के आए। और वहीं से बहुत शानदार 56,000 तक की रिकवरी, लगभग लगभग 750-800 पॉइंट की रिकवरी बहुत शानदार है। और एक ऐसा लग रहा है जैसे रिवर्सल की कैंडल दे रहा हो कि अब थकने के बाद रिवर्सल की कैंडल, उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ अच्छा हो जाए। बट आपको मालूम है आज की डेट में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ चल रही है। और जब हम यहाँ देखते हैं, मुझे लगता है कि 14 के 14 से जो स्टॉक्स हैं इसके, ऑल 14 आउट ऑफ 14 स्टॉक्स आर इन डिक्लाइंस। ये देखिए साहब, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो 2.25% से कम गिरावट में आया हो। और तो और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स तो 4.5-5% तक गिरावट में क्लोज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक बार को देख लेते हैं कि क्या फिन निफ्टी की भी ऐसी स्थितियां हैं। जी हाँ, फिन निफ्टी की भी स्थितियां कुछ ऐसी ही दिखाई पड़ रही हैं। फिन निफ्टी में भी क्या होना था, इतना नीचे हम ओपन हुए, शॉर्ट करने का वहाँ से कुछ था नहीं। निफ्टी मिड कैप का क्या हाल है और सेंसेक्स का भी हाल देखने के बाद फिर शुरुआत करेंगे कल की निफ्टी 50 की एक्सपायरी से। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में देखिए क्या शानदार नीचे से, क्या शानदार रिकवरी आई है। क्यों आई है, कारण क्या है, आपको मालूम है कि भाई बहुत नीचे तक गए और फिर पहले बियर्स बहुत नीचे तक इसको फेंक रहे थे, नीचे खींच रहे थे। लेकिन वहीं से बुल्स ने कहा हट जाओ पीछे, अब हम आ गए हैं और ऊपर का रुख कर दिया। अब कल को क्या ये हैमर कैंडल एक्टिवेट होती है, ये एक प्रश्न रहेगा। अब बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स की भी। बीएसई सेंसेक्स पर जब हम चलते हैं तो बीएसई सेंसेक्स में भी लेवल की तो क्या बात करनी, इतना नीचे जा चुके हैं। अब 77,566 पर क्लोजिंग है, 76,424 तक आज लो लगा है दोस्तों। चलिए अब निफ्टी 50 से शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन चेन
क्या कह रही है निफ्टी 50 की। ऑप्शन चेन क्या कहती है, 24,028 पर क्लोजिंग है। तो लेट्स सी 24,000 क्या कहता है। सबसे पहले तो यही इम्पोर्टेंट रहेगा। 24,191 191 रुपीज़ का प्रीमियम हमारा कॉल साइड पे है और 173 का प्रीमियम हमारा पुट साइड पे बना हुआ है। 191 प्लस 173 इक्वल टू 264 264 रुपए का दोस्तों आपका स्ट्रैडल जो सेल करके गए हैं वो है। बहुत बड़ा स्ट्रैडल है। और क्यों ना हो भाई, जब आपको पता है कि इंडिया विक्स जो है वो भी तो कुछ ऐसा ही कुछ कह रहा है। इंडिया विक्स क्या कह रहा है? इंडिया विक्स कह रहा है कि भाई उसकी स्थितियां हैं 23.36 पर, यानी कि 17.5% ऊपर दिख रहा है। तो भाई अगर ऑप्शन चेन में कोई 264 रुपये का प्रीमियम आ रहा हो स्ट्रैडल का, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यानी कि कल भी अच्छी खासी मूवमेंट आने के चांसेस तो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं 24,000 की स्थितियां क्या है। 24,000 पे कॉल राइटर पुट राइटर की अगर स्थितियां देखते हैं तो भाई पुट राइटिंग तो होनी हो तो है, अभी भी है पुट राइटिंग, इसमें कोई शक नहीं कि पुट राइटर्स अनवाइंड जरूर करके गए हैं। आप अगर अनवाइंड देखिएगा, ठीक है 24,300 24,200 सबसे तो अनवाइंड होने ही थे, इतनी यहाँ पर तो पुट राइटर बैठेगा ही नहीं। लेकिन 24,000 पे 24,000 पर भी अनवाइंडिंग है, उसके बावजूद भी ओआई जो है 87,000 का ओआई है, जो कि कॉल साइड से ज़्यादा ओआई बना हुआ है। कॉल राइटर्स ने अपनी पकड़ बहुत मजबूत करने की कोशिश की है 24,000 पे। और देखिए कॉल राइटर्स की अगर बात करें तो 24,190 191 तक का उनको कोई खतरा है भी नहीं, उनको बिल्कुल टेंशन नहीं है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, 24,191 24,200 तक तो वो घबराएंगे भी नहीं। वहीं अब यहाँ से बात की जाए कि क्या सिचुएशन हो सकती है, बड़े मूवमेंट के चांसेस बहुत अच्छे हैं। आइए देखते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर जाकर कि कल के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं। उसके लिए हमको 15 मिनट के चार्ट पे चलना पड़ेगा दोस्तों। 15 मिनट्स के चार्ट पे हम चलते हैं और 15 मिनट्स के चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं क्या लेवल्स रह सकते हैं। सबसे पहली बात तो भाई 24,078 24,078 जो आज का हाई है, इसको रिस्पेक्ट देनी है। जी हाँ, रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन दोस्तों इतना याद रखिएगा कि अगर हम इस लेवल के ऊपर रहते हैं, जब तक हम 24,000 के ऊपर रहेंगे, जब तक हम 24,000 के ऊपर रहेंगे, 24,003 के ऊपर रहेंगे, अपसाइड के बारे में ही सोचेंगे। 24,078 के लिए 24,078 के ऊपर हमारे लिए क्या लेवल्स खुल जाते हैं। 24,078 अगर हमने पार कर लिया तो एक बार को 24,150 24,150 का लेवल, 24,150 पार हुआ तो एक बार को 24,192। आपको याद होगा मैंने अभी 24,192 क्यों बोला है, 24,192 है। क्यों? कॉल साइड पे अगर 24,000 का प्रीमियम देखेंगे तो 192 का है, तो 24,192 तक वो नहीं घबराएंगे। लेकिन अगर 24,192 24,200 के पार होना शुरू हो गया तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है, जो हमको 24,263 24,263 और 24,300 तक भी ले जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब कल देखते हैं कि गैप अप होता है गैप डाउन होता है, ये एक अलग से सवाल है। हालांकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि फ्लैटिश ओपनिंग कल हो जाए। 24,000 अब हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर दोस्तों हमको एक बार को 23,943 के नीचे जाता हुआ दिखता है, 23,943 के नीचे जाता हुआ दिखा, तो हमारे को उसके नीचे सीधे जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं यहाँ तक के 23,881 23,881 23,881 भी टूटा तो 23,817 23,817 23,817 टूटने के बाद ये समझ जाइएगा कि 23,782 23,782 23,735 23,735 23,735 भी टूटा तो एक बार को 23,697 23,697 जो कि आज का लो है वो देखने को प्राप्त हो सकता है। अब ये देखिए मैंने साहब खूब ऊपर के भी लेवल्स लगा दिए हैं, नीचे के भी लेवल्स हमने लगा दिए हैं। अब इसी तर्ज पर हम सेंसेक्स के भी लेवल्स लगा लेंगे। बीएसई सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं तो बीएसई सेंसेक्स ये समझ जाइए कि आज का हाई 77,711
77,711, ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 77,711 आज का हाई है, लेकिन इससे पहले भी एक लेवल ऐसा है जिसके ऊपर हम चलने लगेंगे तब अपसाइड के बारे में ही सोचेंगे। दैट इज 77,555, 77,555 के ऊपर अगर चले तो 77,711, और 77,711 के ऊपर अगर हम निकलना स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा पीछे हमको जाना पड़ेगा 1 आवर के चार्ट पे। 77,711 के ऊपर जो मेरे लेवल्स ये रहे, 77,711 के ऊपर जो हमारा लेवल एक बार को देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये, दैट इज 77,880, 77,880, 77,880 और 77,880 के ऊपर निकले तो दोस्तों उस स्थिति में हम लोग 78,000 को पार कर जाएंगे। 78,034 भी पार हुआ तो 78,196, 78,196 तक के अपसाइड के लेवल्स हमको देखने को हो सकते हैं प्राप्त। अब डाउन साइड की भी बात करनी ज़रूरी है। 77,566 पर क्लोजिंग है और हम बात क्या कर रहे हैं, 77,555 के ऊपर रहेगा, अपसाइड के बारे में ही सोचेंगे। हाँ, इतना याद रखिएगा कि अगर एक बार को 77,460 टूट जाता है, 77,460 रादर मुझे लगता है ये 77,400 अगर टूटता है, बेसिकली 77,393, 77,393 अगर टूटता है तो यहाँ से डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो सकता है, जो कि हमको एक बार को 77,275, 77,275, बिलो दैट 77,107, 77,107, 76,991, 76,991, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 76,823, 824, 76,823, 824 तक के लेवल्स देखने को हमको BSE सेंसेक्स में प्राप्त हो सकते हैं। आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की भी बात कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी तय करेगा कि कल को मार्केट किस तरफ जाएगी। आज भी बैंक निफ्टी में ही गिरावट थी और बैंक निफ्टी में ही खासा जो रिकवरी भी आई, हालांकि वो ग्रीन में नहीं आ पाया वो अलग बात है, बट इसी का ही सारा कमाल है। 56,274, 56,274, इसको रिस्पेक्ट देंगे। क्यों भाई, ये आज का हाई है। 56,274, 56,274 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 56,274 के ऊपर हमारे लिए क्या लेवल्स हैं, ज़रा पीछे चल के हमको देखने की कोशिश करनी चाहिए। ये रहे साहब, 56,274 के ऊपर अगर हम निकलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए क्या लेवल्स आ सकते हैं। 56,525, 56,525 का लेवल, और अगर 56,525 के ऊपर निकले तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा यहाँ तक का, दैट इज 56,647, 56,647, 56,647 अगर पार हो गया तो 56,813, 56,813, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 57,000 टू 57,007, 57,007 के लेवल्स देखने को हो सकते हैं हमको प्राप्त। अब दोस्तों डाउन साइड की भी बात करनी यहाँ पर ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अगर इस बार 55,880 के नीचे जाता है, 55,880 के नीचे जाना शुरू कर दिया निफ्टी बैंक ने, तो दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो कि हमको 55,677, 55,677 की तरफ लेके जा सकती है। और अगर वो भी टूटा तो एक बार को 55,511, 55,511, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 55,270 ऑन द कार्ड्स, दैट इज टुडेज लो। 55,270 दिखाई दे सकता है हमको बैंक निफ्टी पे। बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की भी और फिर निफ्टी की भी कर लेते हैं बातचीत। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खुलवाया है, डेल्टा एक्सचेंज में फ्री अकाउंट खुलवाने के लिए आप जो QR कोड है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको QR कोड दिखाई दे रहा होगा। अकाउंट खुलवाने के बाद स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा जो नंबर दे रखा है व्हाट्सएप नंबर पे, और रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि आपको अगले 3 डेज़ के बैच में एंट्री मिल जा सके या उसकी रिकॉर्डिंग मिल सके। एनीवेज, निफ्टी मिड सेलेक्ट की बात कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप, अब ये याद रखिएगा, मिड कैप निफ्टी में एक हैमर टाइप कैंडल बनी है। 12,971, 12,971, 12,971 का आज का हाई है। तो 12,971 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 12,971 के ऊपर हमारे लिए क्या लेवल्स नज़र आ सकते हैं। 12,971 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 13,011, 13,011 का लेवल है। 13,011 टूटता है तो 13,074 से पहले कहीं रुकावट दिखाई तो
नहीं पड़ रही है। और 13,011 भी अगर पार कर लिया दोस्तों इस बार, तो ये समझ जाइएगा फिर उसके बाद अपसाइड का रुख हमको जो मिल सकता है वो मिल सकता है यहाँ तक का, दैट इज 13,097, 13,074 के बाद 13,097, 13,097 अगर पार हुआ फिर नहीं रुकेगा, फिर ये 13,150, 13,150, 13,151 तक के लेवल्स आ सकते हैं, 13,151 तक के लेवल्स ऑन द अपसाइड। वहीं दोस्तों अगर डाउन साइड की बात कर लेते हैं, डाउन साइड पे अगर हमने इस बार 12,900 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 12,900 के नीचे 12,897, 12,897 के नीचे जाना शुरू कर दिया, तो दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो हमको लेकर जा सकती है 12,852, 12,852, 12,852 भी टूटा तो उसके नीचे हमारे लिए 12,805, 12,805, और उसके नीचे गए तो 12,762 तक के लेवल्स भी हमको निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट दिखा सकता है। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की भी। फिन निफ्टी की जब हम करते हैं बात दोस्तों, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, ये रहा साहब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, 26,070 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,070 जो आज का हाई है, इसके ऊपर जब तक नहीं चलेंगे, जब तक नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,070 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए क्या लेवल्स आते हैं, थोड़ा अच्छा मेरे को याद ही है वैसे तो। 26,070 के ऊपर अगर हम निकले तो 26,147, 26,147, 26,147 भी अगर पार हुआ तो एक बार को हमको 26,200, 26,200, और 26,200 के ऊपर निकले तो 26,268, 26,268 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं ऑन निफ्टी फिन सर्विस फॉर द अपसाइड माय डियर फ्रेंड्स। वहीं अगर 25,974 टूटता है डाउन साइड के लिए, 25,974 टूटा तो यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो हमको लेकर जा सकता है 25,900 तक, 25,900, और 25,900 भी टूटा तो 25,820, 25,820, and below that we might be able to see this other levels, that is 25,767, 768, 25,767, 25,768 के लेवल्स आपको देखने को निफ्टी फिन सर्विस में हो सकते हैं प्राप्त। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं इस QR कोड को और अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कई लोगों ने कहा साहब टेलीग्राम चैनल का नहीं पता चलता। देखिए अगर टेलीग्राम चैनल की बात करते तो अब हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमने बना लिया है। हाँ, अगर आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, सर्च करने की कोशिश करेंगे टेलीग्राम पे तो नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज़ अ प्राइवेट चैनल। हाँ, वो चैनल आपको सिर्फ पिन मैसेज ऑफ द वीडियो या डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में जो लिंक है वहीं से आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे। अदरवाइज अगर सर्च करके करेंगे, सर्च में मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक चैनल ही नहीं है, इट्स अ प्राइवेट चैनल। तो इतना याद रखिएगा। जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जैसे संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।